BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी, यूनिट 8 कंप्यूटर राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज लेटर राइटिंग, गिव टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर राइटिंग क्या होती है, पत्रों के प्रकार को लिखिए। लेटर राइटिंग आंसर, ए लेटर इज रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। एक पत्र एक संदेश होता है जिसको कि हाथ से लिखा जा सकता है या पेपर पर छापा जा सकता है। इट इज यूजली सेंट टू द रिसिपेंट, यह प्राप्त करने वाले के पास सामान्य रूप से भेजा जाता है। बाई मेल, डाक के द्वारा, आर पोस्ट या पोस्ट से, इन एन इवेनलप, एक लिफाफे में। आल्दो, यद्यप, दिस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट एज सच, ऐसे की आवश्यकता यद्यप नहीं होती। एनी सच मैसेज, ऐसा कोई संदेश। दैट इज ट्रांसफर्ड बाय पोस्ट ई लेटर, जो डाक के द्वारा भेजा जाए उसे पत्र कहते हैं। ए रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज, जिसमें दो पक्षों के बीच में एक लिखित वार्तालाप होती है। नाउ अब, दैट ईमेल एंड टेक्स्ट, ईमेल और गद्य एंड अदर सच फॉर्म्स और अन्य से स्वरूप, हैव बिकम द नॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के माध्यम बन चुके हैं। द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग हैज टेकन ए बैक सीट, और पत्र लेखन की कला आज पिछले पायदान पर आ गई है। हाउएवर, किसी तरह से, इवन टुडे, आज, ए लॉट ऑफ आवर कम्युनिकेशन, हमारी बहुत सी वार्तालाप की चीज़ें, स्पेशली द फॉर्मल काइंड, विशेष रूप से औपचारिक बातचीत, इज डन बाय लेटर्स, पत्रों के द्वारा की जाती है। वेदर, चाहे, इट इज ए कवर लेटर फॉर ए जॉब, चाहे यह पत्र जॉब से संबंधित हो, और बैंक या बैंक से, सेंडिंग यू ए रिमाइंडर, जो तुमको स्मारक के रूप में भेजे, और एक कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर, या विद्यालय के स्वीकृत पत्र हों। लेटर्स आर स्टिल एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पत्र आज भी एक वार्तालाप के इम्पॉर्टेंट मोड पर लिखे जाते हैं। विच इज वाई, यही कारण है। इट इज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। दैट वी नो, कि हम जानते हैं। द इंट्रिकेसीज ऑफ लेटर राइटिंग, पत्र लेखन की जटिलताओं को आज भी हम जानते हैं। विच इज, यही है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। टाइप्स ऑफ लेटर, पत्र के प्रकार। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, अब हमें पहले ये समझना चाहिए दैट कि देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ लेटर, विस्तार रूप से दो तरह के पत्र होते हैं। नेमली फॉर्मल लेटर, जिनका नामकरण औपचारिक पत्र, एंड इनफॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक पत्र होता है। बट लेकिन, देन दीज आर आल्सो ए फ्यू टाइप्स ऑफ लेटर, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरह के पत्र होते हैं। बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स, जो अपनी सूचियों पर आधारित होते हैं। फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताओं पर। द पर्पज ऑफ लेटर राइटिंग, इट्स, और पत्र लेखन के उद्देश्यों पर। लेट अस हैव ए लुक एट ए फ्यू टाइप्स ऑफ लेटर, आओ हम कुछ विशेष तरीके के पत्रों पर एक दृष्टि डालें। नंबर 1, फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। दीज लेटर्स फॉलो ए सर्टन पैटर्न, ये पत्र एक विशेष तौर तरीकों का अनुपालन करते हैं। एंड फॉर्मली, और फॉर्मेलिटी का, ये पत्र विशेष प्रकार के तौर तरीके और औपचारिकताओं का पालन करते हैं। दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर, और इनको सख्ती से व्यावसायिक पत्रों की प्रकृति के रूप में रखा जाता है। एंड डायरेक्टली एड्रेस दी इश्यूज कंसर्न, और ये सीधे संबंधित मुद्दों पर लिखे जाते हैं। एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, किसी भी तरह का व्यापारिक पत्र। आर लेटर टू अथॉरिटीज, या आधिकारिक पत्र। फॉल्स विद इन दिस गिवन कैटेगरी, इस बताई गई कैटेगरी के अंतर्गत आता है। नंबर 2, इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। दीज आर पर्सनल लेटर्स, ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। दे नीड नॉट फॉलो
एनी सेट पैटर्न, इनको किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती। आर अडेयर एनी फॉर्मेलिटीज़, या किसी औपचारिकताओं से ये लगे नहीं होते। दे कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये व्यक्तिगत सूचनाओं को रखते हैं। आर ए रिटर्न कन्वर्सेशन, या लिखित वार्तालाप को। इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र। आर जनरली रिटर्न टू फ्रेंड्स, ये सामान्य रूप से मित्रों को। एक्वाइंटेंसेज, परिचितों को। रिलेटिव्स, संबंधियों को लिखे जाते हैं। नंबर 3, बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। दिस लेटर इज रिटर्न एमंग बिजनेस कॉरस्पोंडेंस, ये पत्र व्यापारिक पत्राचारों में लिखे जाते हैं। जनरली कंटेन्स कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन, सामान्य रूप से ये अर्थ संबंधी सूचनाओं को रखते हैं। सच एज कोटेशंस, जैसे उद्धरण। ऑर्डर्स, आदेश। कंप्लेंट, शिकायत। क्लेम्स, दावे। लेटर्स ऑफ कलेक्शन, और संग्रह पत्र आदि। सच लेटर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मल, ये पत्र सख्ती रूप से औपचारिक होते हैं। एंड फॉलो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ फॉर्मेलिटीज, और ये औपचारिकताओं के तरीकों और रचनाओं को धारण करते हैं। नंबर 4, ऑफिशियल लेटर, कार्यालयी पत्र। दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटर्न टू इन्फॉर्म ऑफिसर्स, इस तरह के पत्र ऑफिसों में सूचना के लिए लिखे जाते हैं। ब्रांचेज, शाखाओं में। सबऑर्डिनेट ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, और ऑफिस के सहायकों की सूचनाओं के लिए लिखे जाते हैं। इट यूजली रिलेज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इसमें सामान्य रूप से ऑफिस की सूचनाएं होती हैं। लाइक रूल्स, जैसे नियम। रेगुलेशंस, शिष्टाचार। प्रोसीजर, प्रक्रम। इवेंट्स, कार्यक्रम। और एनी अदर सच इंफॉर्मेशन, या इसी तरह की कई अन्य सूचनाएं होती हैं। ऑफिशियल लेटर्स आर आल्सो फॉर्मल इन नेचर, ऑफिशियल कार्यालयी पत्र प्रकृति में फॉर्मल होते हैं। एंड फॉलो सर्टन स्ट्रक्चर एंड डिकोरम, और ये निश्चित रचना और शिष्टाचार को पालन करते हैं। नंबर 5, सोशल लेटर, ए पर्सनल लेटर, एक व्यक्तिगत पत्र। रिटर्न ऑन ओकेजन ऑफ स्पेशल इवेंट, जो किसी विशेष घटनाओं के अवसर पर लिखा जाता है। इज नोन एज ए सोशल लेटर, इसको सामाजिक पत्र के रूप में जानते हैं। कंग्रेचुलेटरी लेटर्स, बधाई पत्र। कंडोलेंस पत्र, सांत्वना पत्र, जो किसी की मृत्यु पर लिखे जाते हैं। इनवाइटेशन पत्र, आमंत्रण पत्र। ETC आर सोशल लेटर, ये सामाजिक पत्र की कैटेगरी में आते हैं। सर्कुलर लेटर, सूचना पत्रक। ए लेटर, एक पत्र दैट अनाउंसेस इंफॉर्मेशन, जो सूचना को देता है। टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बड़ी संख्या में लोगों को। इज ए सर्कुलर लेटर, ये एक सर्कुलेटर होता है। द सेम लेटर इज सर्कुलेटेड, वही पत्र चारों तरफ भेजा जाता है। टू बी ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, एक बड़ी संख्या में लोगों के पास। टू क्रॉसपेंड सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। लाइक ए चेंज ऑफ एड्रेस, जैसे पते का बदलना। चेंज इन मैनेजमेंट, व्यवस्था में परिवर्तन। द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सहभागी की निवृत्ति आदि सर्कुलर लेटर के अंतर्गत आते हैं। नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट लेटर, नियोजक पत्र। एनी लेटर, कोई भी पत्र विद रिगार्ड टू द एम्प्लॉयमेंट, जिसमें नियोजन का रिकॉर्ड होता है। प्रोसेस, प्रक्रम होता है। लाइक ज्वाइनिंग लेटर, जैसे ज्वाइनिंग लेटर। प्रमोशन लेटर और एप्लीकेशन लेटर इस श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ कैन बी एक्सेस पावर पॉइंट, हम पावर पॉइंट पर कैसे पहुंच सकते हैं। इफ वी आर कंफर्टेबल टू द लिमिटेड वर्जन ऑफ पावर पॉइंट, यदि हम पावर पॉइंट के एक निश्चित रूपांतरण से परिचित हैं। दैट बी एक्सेस थ्रू आवर वेब ब्राउजर, जिसको हम अपने वेब ब्राउजर के माध्यम से पहुंचते हैं। और मोबाइल डिवाइस या मोबाइल युक्तियों के द्वारा। वी कैन यूज आवर फ्री माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो हम अपना स्वतंत्र माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट प्रयोग करते हैं। टू साइन इन, इसमें साइन इन के लिए। टू वन ड्राइव वर्जन, एक ड्राइव वर्जन में। ऑफ ऑल दी ऑफिस प्रोडक्ट, पूरे ऑफिस के उत्पादों के लिए, तब हम उसमें साइन इन के द्वारा वन ड्राइव वर्जन पर पहुंचते हैं। दिस वर्जन, यह वर्जन अलाउज फॉर कोलैबोरेशन, सहयोग की आज्ञा देता है। एंड गिव्स बी असेस सम टेम्पलेट्स, और हमको कुछ टेम्पलेटों पर पहुंचाता है। लाइक द पेड वर्जन्स डू, जैसा कि
पेड वर्जन करते हैं। However, we can expect some advanced editing। यद्यप हम कुछ प्रकार की विस्तृत एडिटिंग की आशा करते हैं। एडिटिंग ऑप्शन की एंड फीचर्स और उनके गुणों की, लाइक लाइव नरेशन, जैसे कि लाइव नरेशन, रिकॉर्डिंग नॉट टू वर्क, रिकॉर्डिंग को नॉट टू वर्क। अदरवाइज अन्यथा वी कैन परचेज ऑफिस 356, अन्यथा हम 356 ऑफिस को खरीद सकते हैं। और ऑफिस 300, अदरवाइज अन्यथा वी कैन परचेज, हम खरीद सकते हैं द ऑफिस 365 पर्सनल, 365 पर्सनल को, और ऑफिस 365 होम वर्जन, या 365 होम वर्जन जो एक सॉफ्टवेयर है ऑफिस का, दैट गिव्स बी एक्सेस टू सॉफ्टवेयर, जो हमको सॉफ्टवेयर की पहुंच देता है ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, हर प्लेटफॉर्म पर। बी पे आइदर मंथली, इसके लिए या तो हम मंथली भुगतान करते हैं और अर्ली या वार्षिक रूप से, एंड गेन एक्सेस टू ऑल आवर पावर पॉइंट प्रीमियम फीचर्स, और पावर पॉइंट के सारे प्रीमियम फीचर पर पहुंच बनाते हैं, अलॉन्ग विद पर्क्स, उन सूचनाओं के साथ, सच एज लॉन्ग अमाउंट, जैसे कि लंबी मात्रा में, ऑफ स्टोरेज ऑन वन ड्राइव, एक ड्राइव पर अच्छी स्टोरेज करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, तकनीकी सहायक, एंड एक्सेस टू अदर पॉपुलर ऑफिस ऐप्स, और वहाँ पर हम अन्य पॉपुलर ऑफिस ऐप्स पर भी पहुँचते हैं। ऑफिस 365 होम अलाउज अप, ये हमको आज्ञा देता है टू 6 यूजर्स, 6 उपयोगों को, वर्सेस जस्ट 1, इसके साथ जस्ट 1 फॉर ऑफिस 365 पर्सनल, 365 पर्सनल की अपेक्षा। सो इसलिए आवर होल फैमिली कैन बेनिफिट, हमारा पूरा ऑफिस जो है इससे लाभ प्राप्त करता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर की परिभाषा क्या है? ए फॉर्मल लेटर इज एनी लेटर, फॉर्मल लेटर एक ऐसा पत्र है रिटन इन प्रोफेशनल लैंग्वेज, जो व्यवसायिक भाषा में लिखा जाता है, विद ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एक बताए गए रूपांतरण में, फॉर ए फॉर्मल पर्पज, जो कि एक औपचारिक उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। इट कैन बी, ये हो सकता है, इट कैन बी रिकमेंडेशन लेसन, यह प्रशंसा पत्र हो सकता है, इंक्वायरी लेटर, सूचना पत्रक हो सकता है, कंप्लेंट लेटर, शिकायत पत्र हो सकते हैं, कवर लेटर, एंड सो ऑन, और इस तरह से। ऑल बिजनेस लेटर्स, सारे व्यापारिक पत्र और फॉर्मल औपचारिक होते हैं, बट वाइस वर्सा, लेकिन इसके विपरीत, इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। सच लेटर्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स, ऐसे पत्र कई कारणों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लाइक फॉर्मल इन्विटेशन, जैसे औपचारिक आमंत्रण पत्र के रूप में, प्रपोजल प्रस्ताव के रूप में, रेफरेंस संदर्भ के रूप में, मेकिंग ए कंप्लेंट शिकायत के रूप में, और इंक्वायरी या जानकारी के रूप में, अप्लाइंग फॉर जॉब या जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। व्हाइल राइटिंग ए फॉर्मल लेटर, जबकि फॉर्मल लेटर लिखने के लिए, वन शुड कीप इन माइंड, प्रत्येक को ध्यान में रखना चाहिए, दी फॉलोइंग थिंग्स, निम्न चीज़ों को प्रत्येक को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी इन स्पेशल फॉर्मेट, इसको विशेष प्रारूप में होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड अवॉइड द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड, इसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इट शुड बी स्ट्राइट टू द पावर पॉइंट, इसे सीधे पावर पॉइंट से युक्त होना चाहिए। इट शुड बी रिलेवेंट एंड ऑब्जेक्टिव, इसे संबंधित उद्देश्य से युक्त होना चाहिए। इट शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड थ्रो, इसको जटिल और सीधा होना चाहिए। इट शुड बी पोलाइट, इसे विनम्र होना चाहिए। इवन इफ, यद्यप,
इट इज़ कंप्लीट लेटर, ये शिकायती पत्र हो फिर भी इसे विनम्र होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक्स, इसको किसी भी गलतियों से स्वतंत्र होना चाहिए। i.e. ग्रामेटिकल और स्पेलिंग, अर्थात ग्रामर से या स्पेलिंग से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, 3 तरह के फॉर्मल लेटर होते हैं। नंबर 1 बिजनेस लेटर, नंबर 2 लेटर ऑफ आउटलाइनिंग। सिविक प्रॉब्लम, ऐसे पत्र जो नागरिक समस्याओं को उद्धृत करते हैं। एंड जॉब एप्लीकेशन, और जॉब एप्लीकेशन के पत्र। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि कृपया चैनल पर नए हैं और किन्हीं तरह से विद्यालय अटेंड नहीं कर सकते हैं तो ये चैनल आपके लिए। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में ये अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य आवश्यक बच्चों को उपयुक्त लाभ तथा मार्गदर्शन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।